नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा? एक तरफ बिहार में सत्ता का बड़ा बदलाव और ठीक उसी समय एक बेहद संवेदनशील मामले में आरोपियों को राहत मिल जाती है। सवाल उठना तय है और अब उठ भी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया। मामला है एक नीट छात्रा की मौत से जुड़ी जांच का और उस पर उठे नए सियासी आरोपों का। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझा लेते हैं। बिहार में हाल ही में सत्ता का बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। ये बदलाव अपने आप में काफी चर्चा में रहा क्योंकि इससे पहले वो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पहले से ही उनके पास थी। अब इसी बीच एक मामला सामने आता है जो बेहद संवेदनशील है। एक नीट छात्रा की मौत, जिसकी जांच पहले से चल रही है और इस केस को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं और लोगों की नजरें इसी पर टिकी है। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसी दौरान इस मामले के एक आरोपी को बेल मिल जाती है और यहीं से शुरू होती है सियासत। जनसुराज पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही आरोपी को जमानत मिलना कई सवाल खड़ा करता है। यही बात खत्म नहीं होती। उन्होंने सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर भी टिप्पणी की। यहाँ तक कहा, ये साफ है कि वो किसी कक्षा तक पढ़े हैं और उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि बिहार जैसे ज्ञान की धरती पर यह स्थिति अपने आप में विडंबना है। जनसुराज के नेताओं ने सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पुराने मामलों का हवाला भी दिया, जिसमें चुनाव आयोग की जांच और तत्कालीन राज्यपाल के आदेशों का जिक्र शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या ये आरोप वाकई गंभीर आधार पर खड़े हैं या फिर ये एक नया राजनीतिक रणनीति है। यह एक अहम पहलू समझना जरूरी है। जनसुराज इससे पहले भी सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर खुलासे कर चुकी है, लेकिन उस समय जनता ने इन दावों को ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। नतीजा ये रहा कि चुनाव में सम्राट चौधरी को पार्टी ने मैदान में उतारा और वो जीत कर आए और डिप्टी सीएम बने, फिर गृह मंत्री और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज को बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर लोगों का भरोसा कितना बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो नीट छात्रा केस की जांच अपने स्तर पर जारी है। बेल मिलना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिस टाइमिंग पर यह हुआ उससे राजनीतिक बहस को जरूर हवा दे दी। तो क्या जनसुराज ने सम्राट चौधरी की दुखती रग पकड़ ली या फिर ये सिर्फ एक और सियासी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? फिलहाल सच्चाई जांच और समय के साथ ही साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि ये मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और गर्मी बढ़ा सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? आप इसे कैसे देखते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है, इसके पीछे कोई और कहानी है? वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही।